हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 70 डे प्लान फॉर यूपीएससी सीएसई 2024। ठीक है, तो 26 मई को है हमारा सीएसई प्रीलिम्स। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और बेसिकली दो तरीके के लोगों की बात करेंगे। एक वो लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, और जिन्होंने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, जिनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। ठीक है, और दूसरे वो लोग जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, ऊपर वाली में, ठीक है, अबव कैटेगरी में फॉल नहीं करते, मतलब जिनका सेकंड अटेम्प्ट है या फिर थर्ड अटेम्प्ट है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, लेकिन जिनके बेसिक्स अब तक कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के लोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो 70 डेज़ के प्लान के बारे में बात करेंगे। अभी लगभग 76 आई थिंक 76 और 78 डेज़ बचे हैं अभी। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के। तो उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, अभी आपकी आगे अब तक की जो पढ़ाई हुई है और आगे की जो पढ़ाई होनी है, राइट, जो अब आप करोगे, तो उसी में अब आपका देखो पूरा रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, आने वाले जो भी ये 70 टू 80 डेज़ बाकी हैं इसमें। ठीक है, तो इस 70 टू 80 डेज़ को हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करें उसका। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कि आपका जो मेन एम है हमारा कि 100+ स्कोर करना है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, वो कवर हो सके। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग पूरी बात करेंगे और उसी पे पूरा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ कैटेगरी में बात करूँगा। देखो, सबसे पहले वाले वो लोग जिनका बेसिक्स कवर नहीं है, राइट, जिनका अभी तक पहला अटैम्प्ट जिन्होंने नहीं दिया है और जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा इस बार का 2024 का। ठीक है, और जिनके अभी तक बेसिक्स नहीं क्लियर करे, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट दूंगा, अगर इसमें से आपने कुछ भी पढ़ा है तो उसको निगलेक्ट करना, या फिर अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो मैं अभी आगे जो बात करूँगा पीवाईक्यूज़ की, उस पर आप डायरेक्ट फोकस करना। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं कुछ सोर्सेज बता रहा हूँ कि वो आप पढ़ लेना, ताकि आपकी जो बेसिक्स हो एटलीस्ट वो थोड़े क्लियर हो सके, ताकि आप क्वेश्चन समझ सको। देखो, अब हिस्ट्री के लिए क्या करना है, हिस्ट्री एक अहम पार्ट है। हिस्ट्री से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब हिस्ट्री के लिए देखो, अगर आपको एंशिएंट और मेडिवल पढ़ना है तो उसके लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो। 11th में आपकी एंशिएंट और मेडिवल दोनों कवर हुई पड़ी है। अगर आपने एंशिएंट और मेडिवल ये दोनों पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर एक मॉडर्न के लिए आप क्या करो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बहुत सफिशिएंट है आपकी। अगर 1-2 रीडिंग हो जाती है स्पेक्ट्रम की तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से कवर हो जाएगा, बढ़िया। ठीक है, और ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अब तक कुछ भी ये एंशिएंट और मेडिवल और ये स्पेक्ट्रम अब तक जिन्होंने पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने इन दोनों की 1-2 रीडिंग कर ली है तो उसको निगलेक्ट कर देना। ठीक है, और बाकी अगर आप ये भी ना कर सको, अगर आपसे एंशिएंट मेडिवल की ये एनसीईआरटी और साथ में स्पेक्ट्रम नहीं हो रहा है, तो आप लूसेंट उठाओ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। 90 पेजेस में आपकी एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न तीनों चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं। लूसेंट उठाओ, 90 पेजेस की है, इसको आप लगभग 5 से 6 बार रिवाइज कर लो। इस 90 पेजेस को, 90 पेजेस से एक दिन में आप आराम से कर लोगे। इसको 5-6 बार पढ़ लो, लगभग एक हफ्ते में आपकी एंशिएंट मॉड्यूल और स्पेक्ट्रम आराम से कवर हो जाएगी। बाकी एक हफ्ते में नहीं, मतलब 7 दिन। और वो 7 दिन आप कंसेक्यूटिव मत रखना कि आज पढ़ा कल भी पढ़ लिया परसों, मतलब अलग अलग डेज़ करके। ठीक, मतलब आज पढ़ लिया, फिर 2 दिन गैप पे पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन के गैप पे पढ़ लिया, ऐसे करके पढ़ना। 7 डेज़ पढ़ लेना, आपकी हिस्ट्री यहाँ से कवर हो जाएगी पूरी। ठीक है, फिर पॉलिटी पे आ जाते हैं। पॉलिटी के लिए देखो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो और 11th-12th एनसीईआरटी। अगर आप ये दोनों आप कर ले तो आपकी मोर देन सफिशिएंट है। और अगर एम लक्ष्मीकांत आपको भारी पड़ रही है कि एम लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है, नहीं कर पाऊंगा इतनी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ लेना, 1-2 रीडिंग ले लेना। जो बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड दिए हैं एनसीईआरटी में, हमेशा उसको गूगल करके जाना, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इसलिए लोग छोड़ देते हैं, तो कहते हैं पढ़ के गए लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो उसकी मेन दिक्कत यही होती है कि जो बोल्ड लेटर्स होते हैं ना, जहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जो हाईलाइटेड होते हैं, उनको आप गूगल करके नहीं पढ़ते, उसके बारे में डीपली नहीं जानते। क्वेश्चंस वहीं से आता है, बस घुमा के आता है। तो उसको थोड़ा सा आप गूगल करके एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना पॉलिटी के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए देखो, शंकर आईएएस से आप पढ़ सकते हो, लेकिन शंकर आईएएस क्या है कि 1000 पेज की बुक है। 1000 पेज की बुक है और उसमें भी लगभग जो डेटा दिया हुआ है लगभग वो 2000 पेज का है। ठीक है, तो लगभग आप कहीं ना कहीं 2000 पेज ही पढ़ रहे हो, तो अब उसको भी आपको सेलेक्टिवली रीडिंग करनी पड़ेगी। तो उसका देख लेना, अगर आपसे हो जाए शंकर आईएएस तो ठीक है, तो अदरवाइज़ आप लूसेंट से भी जा सकते हैं। लूसेंट में भी लगभग आप देखोगे 30 से 35 पेज में आपकी पूरी इन्वायरमेंट का जो बेसिक्स है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो लूसेंट आपके लिए, मतलब बेसिक्स कवर करने के लिए लूसेंट मुझे तो बहुत ठीक लगती है रिवाइज करने के लिए। यहाँ से आप कर लो, आपका इन्वायरमेंट सेक्शन बेसिक पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। साइंस एंड टेक की बात करो तो सिर्फ 11th एंड 12th एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेसिक्स कवर हो जाएंगे यहाँ से। आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, एक जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। तो आपको और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना कर ले तो साइंस एंड टेक भी आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए 11th एंड 12th एनसीईआरटी ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको और उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
आपने 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी अगर कर ली तो उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स से कोई उतना दिक्कत नहीं होगी, आपको कुछ उतना परेशानी नहीं होगी। और सबसे मेन चीज़ जो बताई ना, एनसीईआरटी कोई भी पढ़ो लेकिन उसके जो बोल्ड लेटर्स होंगे ना एनसीईआरटी वाले, उसको आप गूगल करके जाना, उसको अच्छे से समझ के जाना। जैसे एक बार इस 2023 में क्वेश्चन आया था स्टरलाइजेशन वर्ड ही पूरा एकदम एनसीईआरटी में दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी गूगल करके पढ़ा होता बहुत आसान से, मतलब आराम से हो जाता। आपका एमपीसी के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एमपीसी अगर आप थोड़ा सा गूगल करके पढ़ जाओ, हर साल मतलब कंटिन्यूस क्वेश्चन आते हैं एमपीसी से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से, इन सारी चीज़ों से, आरबीआई से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गूगल करके उसको आराम से अच्छे से पढ़ के जाना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसको कवर कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, 11th एंड 12th एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट है। 11th की जो है फिजिकल वर्ल्ड की और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हो तो आपको उसके अलावा और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ज्योग्राफी पढ़ने में, क्योंकि इतना समझ में नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना, कुछ टॉपिक ऋषिकेश रुदावत सर के लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, फ्री हैं, ठीक है। वो आप अच्छे से उसको गूगल कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जो टॉपिक समझना है रुदावत सर के लेक्चर से वहाँ से देख लेना। ईज़िली उन्होंने समझाए हैं, काफ़ी जेनरिक लैंग्वेज में समझाए हुए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इन सब की, जो बेसिक्स कवर करने थे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स की। तो ये उन लोगों के लिए थे जिन्होंने अब तक फर्स्ट अटैम्प्ट अपना नहीं दिया है, ठीक है, जिनके बेसिक्स भी अभी तक कवर नहीं है, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए। अगर ये चीज़ें जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं या फिर जिन्होंने अब तक बेसिक कुछ नहीं पढ़ा है, उनको 70 डेज़ में ये है कि मैं कोशिश करूँगा निकालने की, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं उनकी बात करेंगे जो जिनके बेसिक्स कवर हैं, ठीक है। इनके बेसिक्स कवर है, उनको क्या करना है। अगर आपके बेसिक्स कवर है तो सीधे आप पीवाईक्यू पे आ जाओ। पीवाईक्यू देखो ये क्या बोले ना, ब्रह्मास्त्र एक तरीके से आपका मान लो, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं करके जा रहे हो तो समझ लो आपका पेपर होना ही मुश्किल है। सिंपल सा रूल है, पीवाईक्यू मतलब एक सोल है यूपीएससी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, 80-20 का रूल होता है कि 20% जो है ना आपको वो एनसीईआरटी पे देने हैं, ठीक है, और 80% जो है वो आपको पीवाईक्यू पे देना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी चूक करोगे ना तो सिंपल से आपका मार्क्स रह जाएगा और आप स्कोर नहीं कर पाओगे। फिर बाद में बोलोगे कि नहीं हुआ, आप मेहनत करके गए, सब पढ़ के गए, क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि जो पढ़ना था वो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के बेसिक्स कवर है, जिन्होंने इन सब में से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स की, ओके। तो वो लोग पीवाईक्यू पे आना, पीवाईक्यू को पढ़ना है। पीवाईक्यू क्या करना है, पीवाईक्यू के आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 16 ईयर के पेपर उठाने। 16 ईयर के कहाँ से, 2008 से 2023 तक के। ये 16 साल के पेपर हैं। अब 16 साल के क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊँगा। देखो प्रीलिम्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको अब ये तो आइडिया होगा ना, जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। तब यहाँ पे देखते हैं, अब 16 साल के आप पेपर सॉल्व करोगे, हर साल 100 क्वेश्चन होते हैं जो पूछे गए हैं। 4 कीवर्ड्स हैं। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर में जाओगे तो वहाँ तो 150 क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे 2013 के पहले अगर आप जाओगे तो 100 क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 कीवर्ड आराम से ऑन एन एवरेज, ठीक है, एवरेज पे आपको 4 कीवर्ड मिल जाएगा जो कि आप गूगल करके पढ़ सकते हो। और 16 साल के लिए आप पढ़ोगे, 16 साल के पेपर्स को लगभग आपको 6400 टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको प्रीवियस 16 ईयर के पेपर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 64 टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो जो यहाँ पे, उसमें से आपको सिर्फ 100 टॉपिक्स ऐसे हैं जो वहाँ पे आएंगे उसमें, ठीक है। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे ओवरलैप करेंगे। ये आप सिंपली देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 2023 की वीडियो भी बनाई है सोर्स की, वो आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर कितने हेल्प करता है और कैसे मोर देन 50 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते हैं सिर्फ पीवाईक्यू से, ठीक है। तो अगर ये 6400 टॉपिक्स ये आप इजीली गूगल करके पढ़ लेते हो तो ये आपके सिंपल कवर हो जाएंगे। यहाँ ये सिर्फ सिविल सर्विसेज की अभी मैंने बात की है, सिविल सर्विसेज के लिए। फिर सीडीएस के लास्ट 3 साल के सिर्फ पेपर आप उठा लो, ठीक है। हर साल 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 कीवर्ड मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन में आपको गूगल करने के लिए। 3 साल के पेपर उठाओगे, 720 टॉपिक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 6400 टॉपिक्स सीएससी के एग्जाम से मिल गए, 720 आपको मिल गए यहाँ से, ठीक है। फिर सीएपीएफ का पेपर उठाओ लास्ट 3 साल का, हर साल 125 क्वेश्चन आते हैं, 2 कीवर्ड होंगे और 3 साल के पेपर उठाओगे, 750 टॉपिक्स आपके आराम से यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, 6400, 720 और 750, ठीक है। इतने टॉपिक्स आपको मिल गए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखो कितने हो गए, लगभग 8000 टॉपिक्स हो गए आपके, ठीक है। ये अभी मैंने इसमें कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के भी अगर आप 2 ईयर्स के इंक्लूड कर लोगे तो लगभग उसमें भी आपको 125 क्वेश्चन होते हैं 2 ईयर्स पे, ठीक है। हर में 2 कीवर्ड आपको उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखो कितने हो गए, लगभग 500 क्वेश्चन, 500 टॉपिक्स,
500 टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। टोटल मिला के लगभग 8500 आपके टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको सिर्फ पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं उन लोगों को ये क्यों बोल रहा हूँ कि बेसिक्स उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर सिर्फ 20% फोकस दो। देखो, अगर आप पीवाईक्यू करते हो ना, तो पीवाईक्यू के जो टॉपिक्स हैं उनको जब आप गूगल करोगे ना, तो वो भी तो आपके क्या जनरल स्टडीज़ से ही आए हुए हैं, जीएस से ही तो पूछे गए हैं। तो जब इन टॉपिक को गूगल करके कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपका जीएस ही तो रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, राइट। और बहुत सारे टॉपिक है ऐसे हैं जो बार बार आए हुए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। उनका तो आपका सीधा सीधा आपका इसमें ये फंडा बैठ जाएगा कि आपने जो चीज़ ओवरलैप हुई है क्वेश्चंस, ओवरलैप क्वेश्चंस क्या थीम हुई हैं अगर, ठीक है, वो आपकी रिवाइज भी हो रही हैं, साथ में आपका बेसिक भी कवर हो रहा है, ठीक है। और आपका जो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो भी आप समझ रहे हो पीवाईक्यू करने से, ठीक है। और जो क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो आपका वो है वो भी आपका इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा आपको, ठीक है, कि ऑप्शंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ये पता लग जाएंगी। तो देख लो पीवाईक्यू करने से आपके कितने फ़ायदे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं मेन फोकस कह रहा हूँ कि पीवाईक्यू पे करने के लिए। अब 70 डेज़ बचे रह गए, अब आपने जितना साल भर पढ़ना था ये बेसिक्स को, ये आपने पढ़ लिए, ठीक है। इसको आप और पढ़ोगे और खींचोगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा आपके लिए, आपका सिर्फ टाइम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आपके मिनिमम बहुत पढ़ के जाओगे ना तो भी 10 से 15 क्वेश्चन हो पाएंगे बस, उसके अलावा आपसे नहीं हो पाएंगे, जो सिंपल सा फैक्ट होता है। मतलब बहुत जाओगे तो 25 से 30 कर लोगे भाई, तब भी आप क्राइटेरिया में फॉल नहीं करोगे, राइट। क्योंकि आपको करने हैं मिनिमम 50 सही करने हैं, तब जाके आपके 100 स्कोर होंगे। अगर आप मिनिमम नेट करेक्ट कर रहे हो ये 50, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 मार्क्स आपके स्कोर होंगे, ओके। तो मेन पीवाईक्यू को फोकस रखना है, 16 ईयर्स के पेपर उठाना है 2008 से 2023, ठीक है। आपके पूरे ये 100 क्वेश्चंस हैं, पूरी जो 64 टॉपिक्स उनको पूरा गूगल करके पूरा पढ़ के जाओ हर एक टॉपिक्स को। जैसे हिस्ट्री की मैं एग्जांपल लूँ, जैसे चलो हिस्ट्री में देखो 1905 से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, 1919 से क्वेश्चन आए हुए हैं, 1935 से क्वेश्चन आए हुए हैं, 1833 से क्वेश्चन आए हुए हैं, 1813 से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और 1857 से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इन सबको आप पढ़ के जाओ। इससे क्या है, देखो अब आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो रही है, ठीक है, साथ ही साथ आपका पीवाईक्यू भी कवर हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या है यूपीएससी के जो पैटर्न है उसको भी समझते जा रहे हो, ओके। तो ये आपका इससे करने से क्या है, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने से आपकी जीएस भी सारी चीज़ें एक ओवरऑल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ अगर आप बेसिक्स पे अगर आप बुक्स को पढ़ोगे तो बुक्स पढ़ने से क्या है, वो तो आपका सिर्फ स्टैटिक पोर्शन कवर हो रहा है ना, उससे आपका पीवाईक्यू तो अब बुक्स में अलग टाइम आप दोगे, पीवाईक्यू को अलग टाइम दोगे, तो इतना टाइम बचा ही कहाँ, 70 डेज तो बचे हैं। हर दिन अगर 8 घंटा अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए 12 आवर की सिटिंग चाहिए। 12 आवर की सिटिंग बहुत होती है, अगर आप कर पा रहे हो तो बेटर है, अगर नहीं कर पा रहे हो 12 आवर की सिटिंग करोगे तो आपकी 8 घंटा, और 8 आवर की सिटिंग है तो आपकी 5 to 6 आवर्स की स्टडी होती है, ठीक है। ये सिंपल सा रूल होता है कि आप पूरा अगर 8 घंटे बैठो तो 8 के 8 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये एक सिंपल सा रूल है इसको पढ़ने के लिए। तो मेन फोकस अपना आप पीवाईक्यू रखो, ठीक है। और पीवाईक्यू के लिए मैंने जो एक्सेल सीट का पीडीएफ था, राइट, जो मैंने एक्सेल के लिए जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा कि एक्सेल सीट जो मैंने बनाई थी उसका मैंने पीडीएफ भी अब टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप उसको डाउनलोड कर लो उस पीडीएफ को, ठीक है। उस पीडीएफ को सॉल्व करो, उसमें 2011 से लेकर 2023 तक के सारे टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस की वो बाइफरकेट कर रखे हैं कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी ईजिली। कोई भी दिक्कत हो आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता दो, टेलीग्राम ग्रुप पे अटैच रहो, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है ये चीज़ आप देख लो कि 70 डेज़ में आपको ये पूरे क्वेश्चन तो करके जाना है। 16 साल के ये पेपर हो गए, 3 साल के ये, 3 साल के लिए, और जियो साइंटिस्ट का भी लास्ट का 2 साल का आप मान लो, ठीक है। तो 3 3 6 6 2 8 और 16 24, तो 24 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन पेपर हैं जो आपको 70 डेज़ में सॉल्व करके ही जाने। इसको तो आप मान के चलो ये हर दिन एक एक पेपर करोगे तो भी आराम से आपका 1 महीने में हो जाएगा, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और हर दिन थोड़ा इसके लिए भी टाइम निकालोगे तो भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से 2 दिन भी दोगे ना तो भी आपका ये देख लो 60 डेज़ में कवर हो जा रहा है, और अभी 70 डेज़ बाकी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा अगर शाम में टाइम मिले तो इसके लिए भी टाइम निकाल लो, बेसिक्स को थोड़ा रिवाइज करो। बाकी अगर आप ये कर रहे हो ना तो बेसिक्स आपके अपने आप ही कवर हो रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो उतना उसकी चिंता कोई नहीं है। बाकी 70 डेज़ हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, इसको अच्छे से करो। 80-20 का रूल लगाओ, ठीक है, सिंपल सी बात। 80% फोकस अपना पूरा पीवाईक्यू पे दे दो, ठीक है, और 20% बेसिक्स पे दो, क्योंकि अगर ये कवर हो रहा है तो बेसिक्स अपने आप आपके कवर हो रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से, अगर बेसिक से पूछे गए हैं तो बेसिक तो आप गूगल करके पढ़ोगे ही ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पीवाईक्यू करोगे
तो जीएस भी आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और रही बात सी सैट की, तो सी सैट में देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए वीडियो मैंने डाली हुई है, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो उसके लिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए अगर आपको करना है तो पेपर 2 के लिए देखो सी सैट के आप अगर पिछले 5 साल के भी पेपर लगा देते हो ना पूरे, तो मोर देन इनफ है। 5 साल के सी सैट के पेपर आप लगा लो, बहुत अच्छे से वो हो जाएंगे। नहीं तो आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं सी सैट सॉल्विंग के, ठीक है। मैंने सी सैट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के डाले हुए हैं। बाकी इंग्लिश के मैथ्स के जो पोर्शन होता है, मैथ्स के पोर्शन के लिए तो आप जैसे भार्गव सर के लेक्चर हैं, ठीक है। तो भार्गव सर के आप सी सैट के लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं थोड़े बहुत। जो टॉपिक्स में आपको इशू हो रहा है वो आप वहाँ से लेक्चर देख लो। तो जो टॉपिक्स में इशू है उनको टॉपिक वाइज कवर कर लो, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। अब तो उतना अब टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप और भी चीज़ें कर पाओ, ओके। तो इसको यूटिलाइज़ करना है, तो पेपर 1 का पूरा फोकस करो, ठीक है। पेपर 1 नहीं रुकना चाहिए, और सी सैट तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो सी सैट के लिए भी 2 आवर का टाइम निकाल लो डेली, कि जहाँ पे आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस करो, और सी सैट मैथ्स के लिए 1-2 वीडियो देख लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको हो सके। एटलीस्ट ये क्वेश्चन करो कि मैथ के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व ही कर लो हर साल के, ठीक है। अगर आप ये कर ले रहे हो तो आपका ईजिली हो जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आपके 26 to 27 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये कर लोगे तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ये करके आपका सी सैट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ओके। पेपर 1 पे आपको फोकस करना है। पेपर 1 के लिए आपका क्या उठाओ, सीधे PYQ, अगर आपका ये मतलब आपके बेसिक्स कवर हैं तो, ओके। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, PYQ आपके ब्रह्मास्त्र हैं। अगर PYQ नहीं हुआ है तो फिर बेसिक्स करने का, उसे रटने का, बार बार करने का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। PYQ इज़ द मेन फोकस। अगर PYQ करोगे तो ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक अपने टेबल पे लगा लो, कुछ जो तुम्हें करना है इसका, ठीक है, वो आप उसको अच्छे से करो, और इसको पूरा कवर कर लो टाइमलाइन, मतलब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, सुबह शाम जो जब टाइम मिले तब करो, लेकिन इसको तो करके जाना। इसको अगर आप कर ले तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 100+ स्कोर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं लॉजिक ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन की, उसको भी देखते रहो, ताकि जो क्वेश्चंस आपके ऐसे बेसिक नॉलेज से ना हो सके, उसको लॉजिक ट्रिक्स और एलिमिनेशन के मेथड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ओके। चलो ये था अपना 70 डेज़ प्लान के लिए, ठीक है, UPSC के लिए, ओके। अगर आप ये कर लेते हो तो बेसिकली आपका क्लियर हो जाएगा। मैं तो इतना कहता हूँ, क्योंकि मेरा भी अब तक का यही एक्सपीरियंस रहा। जितनी बार मैंने दिया, मैंने PYQ ही पढ़ के दिया, बाकी कोई और स्टैंडर्ड बुक्स ये वो दुनिया भर का मैं नहीं पढ़ता, ज़रूरत भी नहीं लगती मुझे, क्योंकि PYQ मैं देखता हूँ ईजिली सॉल्वेबल होते हैं अगर आपने गूगल करके पढ़ा हुआ, और NCERT अगर आपने बेसिकली अच्छे से गूगल करके पढ़ के गए हो, बोल्ड टॉपिक्स को अच्छे से, जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कराया हुआ है आपने, ठीक है। वो सारी चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपका नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बट द थिंग, मेन चीज़ ये कि अगर आपने उस चीज़ को किया है, अगर आपने 100 पूरे किए हैं तो ही हो पाएगा, ओके। चलो ठीक है, बाय।